नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। जय जगन्नाथ। दोस्तों, आप लोगों का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। अगर आप भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो कल 7 जुलाई 2024 से जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई से कब तक चलेगी, इस यात्रा का अंत किस तिथि को होगा। साथ ही हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी बड़ी और उनकी मूर्ति में हाथ पैर क्यों नहीं है, इसके पीछे पौराणिक क्या कारण है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कब शुरू होगी जगन्नाथ यात्रा इस साल? जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई 2024 से 16 जुलाई 2024 तक होगी। इस बीच में 10 दिन की अवधि भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए बेहद शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इससे संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करके भगवान जगन्नाथ जी के वीडियो देख सकते हैं। आपने जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की तस्वीर जरूर देखी होगी। भगवान जगन्नाथ विष्णु का ही एक रूप है, लेकिन उनके जगन्नाथ स्वरूप में एक खास बात है जिस पर सभी का ध्यान जाता है और जो उन्हें सामान्य देवों की छवि से अलग भी बनाता है, और वह है उनकी बड़ी बड़ी आंखें और बिना हाथ पैर की मूर्ति। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी बड़ी क्यों हैं? तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो हिंदू धर्म में कई बार भगवान की प्रकृति या किसी विशेष गुण के कारण उनका स्वरूप या उनकी छवि ऐसी बनाई जाती है जो उनके उस गुण को प्रदर्शित कर सकें। इसलिए हर भगवान की छवि की एक खासियत होती है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। भगवान विष्णु का स्वरूप भगवान जगन्नाथ की तस्वीर या मूर्ति आपने जो देखी होगी तो ध्यान दिया होगा कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई गई हैं और मूर्ति के हाथ और पैर नहीं हैं। तो इन बड़ी बड़ी आंखों के पीछे रहस्य क्या है और बाकी मूर्ति का रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं। तो भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी बड़ी क्यों हैं? सबसे पहले जान लेते हैं उनकी आंखों से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ इंद्रद्रुम नामक राज्य में रह गए थे तो वहां के लोग उनकी भव्यता देखकर दंग रह गए थे। उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। भगवान जगन्नाथ ने उनकी भक्ति को स्वीकार करते हुए अपनी आंखें भी बड़ी कर ली थी। तो इसके पीछे एक कारण यह भी है और एक इससे संबंधित कथा है जो कि मैं आपको इसमें सुनाने वाली हूँ, इसलिए आप कथा पूरी सुनिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अधूरा ज्ञान लटकती तलवार के समान होता है। एक और कथा इससे जुड़ी है जिसके अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में रहने लगे थे तो वृंदावन में नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी माँ उनसे मिलने आए थे। द्वारका में एक दिन रोहिणी माता द्वारका वासियों को भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में की गई रामलीला सुना रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण की रामलीलाओं की कथाओं में द्वारकावासी डूबे गए थे तो दरवाजे पर सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र श्री कृष्ण भी उनके पास खड़े होकर चुपचाप कथा सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की अनोखी कथाएं सुनकर तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी थीं। उसी समय नारद मुनि भी धरती पर आए और उन्होंने तीनों भाई बहन को इस स्वरूप में देखकर भाव विभोर हो उठे। उनकी विनती थी कि सभी भक्त श्री कृष्ण और उनके भाई बहन के इस अनोखे रूप के दर्शन जरूर कर सकें। यह भी माना जाता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के प्रसिद्ध मूर्तिकारों और कारीगरों ने भक्तों के बीच विस्मय और श्रद्धा की भावना पैदा करने के लिए उनकी आंखें ऐसी बनाई हैं। भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी नेत्र रोगों से पीड़ित लोगों के लिए आशीर्वाद का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति में हाथ पैर क्यों नहीं है, चलिए अब हम जान लेते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार राजा इंद्रद्रुम के कहने पर भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों का निर्माण खुद विश्वकर्मा जी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब वह मूर्तियों का निर्माण पूरा नहीं हो जाता है तब तक वह कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। कुछ दिनों तक कमरे में मूर्ति बनाने की आवाज आती रही, लेकिन कुछ दिन बाद यह आवाज बंद हो गई, जिस कारण राजा को लगा कि मूर्ति का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और वो कमरे में प्रवेश कर गए। शर्त पूरी न होने के कारण विश्वकर्मा जी ने उन मूर्तियों का निर्माण कार्य अधूरा ही छोड़ दिया और मूर्ति वैसे ही यानी बिना हाथ पैर के ही स्थापित कर दी गई। तो इस तरीके से ये एक रहस्यमयी घटना है, एक रहस्यमयी कारण है जिसका कि शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ की यात्रा सवारी करने निकलते हैं और इस यात्रा को दुनिया भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है।
जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। तो इस तरीके से उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो एक वीडियो पे लाइक तो ज़रूर बनता है। आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस रहस्यमयी घटना से अवगत हो सकें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, जय हरि।